नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज का नामांकन का आज आखिरी तारीख है, लेकिन महागठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी नहीं की गई है। उम्मीदवारों को बुलाकर उन्हें टिकट थमाया जा रहा है, लेकिन अभी तक महागठबंधन के किसी भी दल ने सूची जारी नहीं की है। दूसरी ओर एनडीए के तमाम घटक दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर लबो लुबाब ये है कि दोनों ही गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। दोनों ही घटकों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं और लड़ाई को तैयार हैं। क्या कुछ अब देखने को मिल रहे हैं विधानसभा की तस्वीरें किस तरह की दिख रही है उम्मीदवारों के मैदान में उतर जाने के बाद, हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से दोनों ही घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है, चुनाव मैदान में उतार दिया है, पहली तस्वीर आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली तस्वीर ये है कि कम से कम उम्मीदवार के चयन में एनडीए लीड ले लिया है। जी। उसके सभी 243 उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी हो गई है। हर पार्टी ने अपनी सूची अलग अलग जारी की है, लेकिन फाइनली सूची जारी कर दी है। जितना उम्मीदवार मिले थे उतनी सीट बांट दी सबने, तो इसलिए इस मामले में तो लीड ले लिया एनडीए, क्योंकि महागठबंधन का जो घटक दल 5-6 दल इसमें शामिल हैं। अभी तक पता ही कौन कौन दल शामिल है, कौन कौन दल शामिल नहीं है। मुकेश सहनी है कि भाग गए, कि कौन राशि गुप्ता हैं कि गए, मैंने अधिकृत कुछ नहीं कहा जा रहा है। असल लोग जो खबरें चल रही हैं सूत्र के हिसाब से वही चल रहा है कि इसको इतना सीट अधिकृत कुछ नहीं जारी हुआ है। तो इस मामले में तो पिछड़ रहा है, लेकिन जो कि सब जो भी 5-6 दल हैं इस गठबंधन में, सब अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। जो अधिकारी दरअसल जो जिसमें बांट रहे पर जाकर वो लोग नामांकन भी कर रहे हैं। आज तो पहले फेज का लास्ट दिन भी है, तो जितनी 121 सीटों पे चुनाव होना है फर्स्ट फेज में, उन सभी सीटों के तो उम्मीदवारों को टिकट मिल चुका है, क्योंकि सबको नामांकन करना है। कुछ सीटों पे शायद विवाद भी है कि दो पार्टी के चुनाव, लेकिन अभी फाइनली नहीं कि किन किन सीटों पर ऐसा हो रहा है कि एक ही सीट पर गठबंधन के दो उम्मीदवार खड़े हो गए हों। उस शाम तक ज़्यादा क्लियर हो जा पाएगा कि कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, या लास्ट हो जाएगा अंतिम दिन, जिस दिन मैंने 18 तारीख को, 20 तारीख का लास्ट डेट उसका है नाम वापसी का। उस दिन होगा कि भाई कौन कौन लोग रहे और कौन मान लीजिए जहाँ जिस सीट पर दो लोग खड़े हैं, दोनों तो कौन नाम वापस लिया है कि फिर आपस में टकराव भी हो रहा है। जी, ये समस्या है। आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन से लीड ले लिया है एनडीए ने पहले चरण में उम्मीदवारों की सूची जारी करने के मामले में महागठबंधन की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया गया। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में खींचतान है और कई जगह फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिलेगा? हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सीट होगा फ्रेंडली फाइट, बाकी तो सब जगह लगभग सब तय हो गया कि कौन कहाँ से लड़ेगा। और जहाँ तक अधिकृत रूप से बात है कि एनडीए में भी कभी कोई फीस फाइनल जारी नहीं किया, सब ने सोशल मीडिया पर जारी किया कि हमको इतना सीट मिल रहा है, कोई इसलिए पीछे नहीं हुआ था। सब ने अलग सीट सोशल मीडिया पर जारी किया, वो सूची जारी नहीं किया ऑफिशियली, डाल दिया सोशल मीडिया पर कि भाई हमारी उम्मीदवारी है। तो उसने उसके यहाँ भी कोई अधिकृत से पीछे नहीं हुआ इसके लिए। अब यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तो महागठबंधन ने मतलब पिछली रात हम जारी किया, कांग्रेस टिकट जारी किया सूची 48 लोगों का। हर लोग टिकट बढ़ चुका था। कहा गया कि भाई ये मेरी पहली लिस्ट है, पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवार फर्स्ट फेज के हैं, मतलब कि फर्स्ट फेज में 121 में 24 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। ये लुक्का छिपी का खेल दोनों ही गठबंधन क्यों खेल रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? लुका छिपी में तो कुछ उठा ही नहीं, वो तो क्लियर हो गया। वहाँ तो कोई लुका छिपी नहीं है भाई। जिसको उम्मीदवार बनाना है बना दी, टिकट बेचना है टिकट बेच लिया, टिकट खरीदना है खरीद लिया। अब तो इस चुनाव में हर बार यही होता है कि अब चुनाव जिस होता है ईद के दिन बकरी का मोल लगता है ना, वही टिकट का मोल लग रहा है। सुबह कोई दिया 5 करोड़, दोपहरिया में 6 करोड़, शाम 7 करोड़ में टिकट बिक गया। इस बार यही हो रहा है। यही हुआ भी एक दो पार्टियों के बीच में। अभी तो पार्टियां बदनाम रही है इस मामले में। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब हो रहा है। घोड़ा गधा कहीं हॉर्स कहाँ कर सकते हैं, वो गधा वो बकरी ट्रेडिंग हो गया। बकरी गॉड ट्रेडिंग, हॉर्स नहीं, गॉड ट्रेडिंग, बकरा का ट्रेडिंग धंधा हो रहा है कि सुबह 5 करोड़, दोपहरिया में 6 करोड़ और शाम होते 8 करोड़ में बिक गया बा। तो बकरे के भाव से अब उम्मीदवार बिक रहे हैं, या क्योंकि पार्टियां अपने टिकट बेच रही हैं। टिकट
बकरे का हॉट टिकट बिक रहा है। अब बख्तियारपुर या कई जगह पे कि सुबह कोई और उम्मीदवार था, तो फिर हम कोई और हुआ, और शाम होते कोई और हो गया, ये हो गया। जी, तो ये जी, बड़ा जी, संकट ही है। बिल्कुल। और ख़ास करके एलजेपी के कई सीटों पे ये देखा गया कि उम्मीदवार पल पल बदलते रहे, उसी तरह जनसुराज में भी ये चीज़ें देखी गई, और आरजेडी में भी मतलब क्या कुछ चल रहा है अंदर ये किसी को पता नहीं चला। लोग उसमें एक बड़ी वजह ये भी है जी जी कि वहाँ भी मतलब दावा लगाने का खेल चल रहा है, इसलिए टिकट जारी नहीं हो रहा है कि कौन कितना दे के ले जाएगा। जी 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 मैं जो चर्चा हो रही है कि भाई विलम्ब इसलिए हो रहा है कि उम्मीदवार पर बोझ बढ़ रहा है कि इतना रे इतना रे इतना रे, ना तो वो फलाना खड़ा है, तो फलाना खड़ा के डर में बेचारा दूसरा का झोंके जा रहा है आग में, धुआं भूसा। अब जिसको जिसके आँच आ जाएगी लोग चले जाएगा अपने। धुआं धुआं किए हुए पैसे का। हाँ हाँ जी, इतना मतलब झोंके जा रहे हैं लोग। हाँ कि मान लो कि हम आप उम्मीदवार हम उम्मीदवार हैं, तू दोनों का हो इतना, वो मान लो कि आप पल्स विधायक हैं कि हम इतना हो तो वो उतना देते हो, तो हम उसे बेच दे भाई। मैंने एक विधायक है उसको भी बोली देना पड़ रहा है उसकी सामने वाले के, क्योंकि सामने वाला भी उसको कमजोर नहीं है इकोनॉमिकली, तो वो 6 दे रहा है तो 7 दे रहा है 8, मैंने विधायक और उम्मीदवार दावेदार के बीच बोली लग रही है। एक तो मान लीजिए कुछ सीटों में कि कोई नया चेहरा ही है, या विधायक हैं उनको अपनी टिकट बताने के लिए बोली देनी पड़ रही है। जी 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 और इसी बोली का नतीजा आप मानते हैं आप कि देर हो रहा है। मतलब ये देर हो रहा है, और जो जेल में बंद है रितलाल यादव उन्हें भी टिकट मिल गया। हाँ, वो अपना सेट कर लिए होंगे। तो चुनाव सिद्धांतों का नहीं, सेटिंग का धंधा है। तो जहाँ सेट कर लिया टिकट ले घरे गए और ना सेट हो रहा था, लटक रहा पटना में। हर पार्टी कर रहा है, चूंकि जाम मान ली एनडीए का तो फाइनल हो गया, वहाँ भी यही हालत था। वीरेंद्र जी लेकिन जनता को इसमें कम इंटरेस्ट है। जनता ये जानना चाहती है कि जब दोनों दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और आप उनमें से ज़्यादातर उम्मीदवारों को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर भी और एक पत्रकार के तौर पर भी आप सरोकार रखते हैं उनसे, कैसा लग रहा है जो पहले फेज की फाइट होगी, तो आप क्या देख रहे हैं नतीजे? मेरा ये मानना है कि जो बिहार का समीकरण है वो फर्स्ट फेज में लीड लेगा एनडीए, लेकिन सेकंड फेज आते आते 5-7 महागठबंधन को भारी पड़ जाएगा। जी जी ये फर्स्ट फेज में एनडीए का रहेगा, लेकिन सेकंड फेज में महागठबंधन, लेकिन सरकार की मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, कुछ विधायक की संख्या से कम से, इसलिए जो खेल होगा ना वो 14 के बाद होगा। 14 को सामने लड़ रहेगा। अमित शाह कल कह गए हैं कि भाई नीतीश कुमार सीएम चेहरा नहीं है, नेता नीतीश कुमार हैं, सीएम की फेस नहीं है, विधायक दल तय करेगा। विधायक दल में आपका क्या नाम है, आरजेडी रहेगा तो नहीं रहेगा, भाजपा रहेगी कि लोजपा रहेगी कि वीआईपी रहेगा, कि कौन रहेगा, कौन आएगा जाएगा, जदयू रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ तय नहीं है। सब असली खेल होना है 14 तारीख को। अब तक सिर्फ चल रहा है फ्रेंडली फाइट, और क्या कहते हैं उसको, करने का मैच होता है पहले का भाई कि फाइनल सेमीफाइनल, जो फाइनल होना है ना, ये फाइनल खेल नहीं है चुनाव का। चुनाव तो सरकार बनाने के लिए है, और चुनाव का फाइनल खेल 14 को होगा, जब रिजल्ट सामने होगा कि कौन किसके पास कितने विधायक हैं। लेकिन वो खेल तो तब होगा ना जब महागठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। किसको पूर्ण बहुमत, हम नहीं करेंगे कुछ, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, सब लटके रहेंगे, सब टंगे रहेंगे खूटी में, किसको कहाँ जरूरत पड़ जाएगी, कुछ को जहाँ फायदा हो जाएगा। वो गठबंधन भी है ना, बहुत शायद नीतीश कुमार जी आज एनडीए में है पक्का तौर पे, लेकिन अगर 22-14 तारीख को ऐसा है कि एनडीए कहेगा भैया तो घर ही जा, अपन हम सरकार बना ले। जितना नीतीश कमजोर होंगे उतना स्ट्रांग होंगे सत्ता के लिए, जितना स्ट्रांग होंगे उतना कमजोर होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक आरजेडी स्ट्रांग रहेगा, नीतीश की बार्गेनिंग कैपेसिटी रहेगी, ये नहीं डाउन चल जाएंगे हम। आरजेडी एकदम कौन छोड़ जाएगा, जाइए कहाँ पे, टंगिए किस कुटी पे, मान लीजिए। आपको ये लग रहा है कि आरजेडी कमजोर हो जाएगी? हम भी नहीं करें कमजोर बेसी होगा, हम सिर्फ कहें कि नीतीश तभी सेफ रहेंगे जब आरजेडी मजबूत होगा। नीतीश भले खुद कमजोर हों, क्योंकि उनके पास जो वोट ये कैपेसिटी बार्गेनिंग है ना, उस बार्गेनिंग कैपेसिटी में तभी रहेंगे जब आरजेडी भी स्ट्रांग रहेगा। अगर बहुत आरजेडी कमजोर हो गया तो नीतीश को धक्का के फेंक देगा, क्योंकि इनसे इधर से आके भी अपने, क्योंकि कांग्रेस भी है, बहुत भरोसे की नहीं है। बस आरजेडी का जो गठबंधन है उसमें आरजेडी और वामपंथी यही पार्टियां हैं जो आपस में भागेंगे कहीं नहीं, क्योंकि मजबूरी नहीं जा सकते हैं। ये कांग्रेस का मजबूरी है भाई। अरे मान लीजिए जब विधायक भाग जाएगा, आप खोजते अपन पार्टी बना कर रखी है भाई, पिछले भाग गया ना वीआईपी का विधायक है, वीआईपी मोदी का नाम है आपका
सहनी जी अपन झंडा घूमते रहे, विधायक भाग के भाजपा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी यहाँ भी ये लोग के पास विधायकों के भी जो पैसा फूक रहा है, टिकट खरीद रहा है के लिए। आप ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, जो टिकट के बंटवारे हुए हैं, उसके मुताबिक जो है बिहार में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा और हंग असेंबली पार्टी तो है ही नहीं, फिर कह रही है पार्टी गठबंधन है। पार्टी तो कोई है ही नहीं है बिहार में। बिहार में पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनाव अलग अलग सीटों पर पार्टियाँ लड़ रही हैं, उसका नाम गठबंधन है। तो किसी गठबंधन चुनाव बहुमत आ सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये परिणाम तय करेगा। परिणाम इस मायने में कि सरकार नीतीश से भी बनेगा कि नहीं बनेगी सीएम, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनका पूरा अमित शाह ने निकल कर दिया है कि भाई नीतीश जी हमारे नेतृत्व नेता है, पार्टी उनकी, लेकिन सीएम विधायक तय करेगा। विधायक किसको तय करेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। अब देखिए पिछली बार 2005 का ही दौर था, 20 साल पहले का, जब पासवान जी चाबी ले घूम रहे थे। आज बेटा उनका अंगूठा ले घूमेगा। नीतीश जी सीएम तो हम नहीं आएंगे, एनडीए में रहेंगे। क्या करेंगे एनडीए कि भाई सीएम जी को भाई नीतीश जी आप सोइए, भाई आराम कीजिए, कौन और मौका दे। तो वही जो कह रहे हैं अमित शाह की विधायक दल तय करेगा। विधायक दल तय करेगा मतलब कि नीतीश जी एनडीए में सीएम फेस नहीं है। जी जी। जीतने के बाद नीतीश रहेंगे नहीं रहेंगे, भाजपा को पता नहीं है, नीतीश पता नहीं। ये भी कह रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं है। नहीं, तो वहाँ तो वही है, वहाँ को जो कन्फ्यूजन नहीं है। कांग्रेस ने अभी तक नहीं माना। तो भाई पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी वही है, इतने बड़े विधायक चुन रहे हैं, कौन बनेगा उसमें? अब वो तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कल तो था ना कि नीतीश कुमार सीएम हैं तो क्या सोचना है। अमित शाह ने कह दिया कि भाई हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, देश के बड़े नेता हैं, पूरा जंगल आज खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन 14 के बाद सीएम वही होंगे, ये हम तय नहीं करेंगे, विधायक तय करेंगे। 14 के बाद, 14 नवंबर के बाद विधायक तय करेंगे, विधायक दल तय करेगा। विधायक दल तय वही करेगा ना जो भाजपा के हित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार में अनिश्चितता का माहौल है और क्या कुछ होगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। जनता क्या करती है ये भी 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन जनता के नतीजे आने के बाद असली खेला बिहार में होगा।